हुकुमदारी जी महाराज बैठे हुए हैं। पहले भी सरकार ने पक्ष को जो है रख करके दुराग्रह पूर्वक जो है हमारे कुलपति चर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप है ना, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अज्ञानोपताश्चान्य क्षीण मंगे सुभाषितम, कि ज्ञानियों में जो मात्सर्य है, मैं तो क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ भूल जाऊँ, मेरे गुरु जी बैठे इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब गुरु हो सामने तो शिष्य के तो सारे अपराध, कोई विवाद है ही नहीं। विवाद तिथियों का जहाँ तक प्रश्न आएगा, सौर पक्ष द्रक पक्ष, ये आम जनता तो भ्रमित हो जाएगी, बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे कुछ मित्र जापान रहते हैं, उन्होंने मुझे दिवाली कब मनाए, तो मैंने उनसे कहा भाई 1 तारीख को मनाओ, 1 तारीख को दिवाली है आपकी, खूब आराम से मनाओ। फिर ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आया, प्रोफेसर है वहाँ, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, कि दिवाली कब मनाए, मैंने कहा 1 तारीख को मनाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद में वाशिंगटन से फ़ोन आ गया कि भाई दिवाली कब मनाए, मैंने कहा 31 तारीख को मनाओ। अब यही तो धर्मशास्त्र है कि पूरी धरती पर एक दिन कुछ हो ही नहीं सकता। जब सूर्योदय एक जगह नहीं होता, सूर्योदय एक साथ नहीं होता, दिन रात का अंतर होता है, तो कुछ अंतर तो चलेगा। लेकिन भारत सौभाग्यशाली है कि भारत में जब यहाँ सूर्योदय जहाँ से होता है और सूर्यास्त जहाँ तक होता है, वहाँ ऐसी दोहरी स्थिति है, तो 2-2 दिवाली की सी स्थिति बन रही है। और अधिकस्य अधिकम फलम, कि यहाँ तो और भी ज़्यादा, दिवाली तो एक दिन ही आनंद दे देती है, अगर 2 दिन दिवाली हो जाए तो सब कहना ही क्या। और वैसे क्या है कि ये कई तो 2 महीने मानते हैं लक्ष्मी जी को, कि दरिद्रा और लक्ष्मी, कई 3 महीने मानते हैं कि दरिद्रा, लक्ष्मी और श्री। और पंच पर्वा त्यौहार होता है, और इसमें हम 60 पर्वा होता है, तो कभी भी गैप नहीं होता है कि आप 5 दिन 6 दिन के गैप में 1 दिन गैप दे दोगे कि भाई हम 31 को दिवाली मना लेंगे, 1 तारीख को फिर दिवाली नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा रहेगा, उसके बाद में फिर गोवर्धन चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि दिवाली अगर 60 पर्वा है तो फिर हर दिन दिवाली मनेगी, ये 6 दिन तक दिवाली है, 1 दिन की दिवाली नहीं होती है। पंच पर्वा है तो 5 दिन की दिवाली है, 60 पर्वा है तो 6 दिन की दिवाली है, तो फिर 6 दिन की दिवाली है, तो शंका कहाँ है, कहाँ परेशानी की दिक्कत है। दिवाली तो जिस दिन पूजो लक्ष्मी और श्री। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ 2 चीजें होती हैं, जैसे जो मंत्र है ना, वैदिक मंत्र, शीश चते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पारस्वे, तो शीश चते लक्ष्मी च पत्न्यो, श्री और लक्ष्मी ये दोनों विष्णु की पत्नियां हैं। तो श्री और लक्ष्मी, लक्ष्मी जब तक लक्ष्मी नहीं है, जब तक श्री उसके पास नहीं है, जब तक बुद्धि नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो 3 फोटो देखते हैं हम, जो लक्ष्मी जी का पाना है उसमें 3 है कि नहीं, न तो विष्णु जी होते हैं न राम जी होते हैं। दिवाली मनाते हैं राम जी के आगमन पर, कई सारे तो राम जी को कभी पूजते हैं। हम पूजते हैं 3 चीज को, एक होता है उस पन्ने में गणेश जी की फोटो होती है, एक लक्ष्मी जी की होती है, एक सरस्वती जी की होती है। ये तीनों ही पूजते हैं और यही दिवाली है, यही लक्ष्मी है, तीनों मिलके ही लक्ष्मी होती है। और ये तीनों है तो सब कुछ है। अब तीनों में क्या होता है कि लक्ष्मी, हम जो पंचपर्वा लक्ष्मी है कि सबसे पहले हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं, धनत्रयोदश होती है, धनतेरस होती है। तो धनतेरस और धन्वंतरी जयंती दोनों अलग अलग हैं। धन्वंतरी जी का जन्म दोपहर को हुआ था, धनतेरस आती है त्रयोदशी, प्रदोष काल व्यापिनी होगी, तो उस दिन धन्वंतरी, उस दिन धनतेरस होगी। तो ये भी 2 दिन है कि एक दिन धनतेरस है तो दूसरे दिन धन्वंतरी जयंती है। फिर उसके बाद में रूप चौदस होती है। तो अब शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा, तो लक्ष्मी सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है। उसके बाद में फिर स्वस्थ शरीर रहेगा तो रूप चौदस को जैसे लक्ष्मी अपने रूप निखारती हैं। और दरिद्रा का हम जितना भी कचरा होता है उसको हम 14 के दिन रेवड़े की पूजा करते हैं। रेवड़े की पूजा है कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में
जो घर में रहा हुआ है, चाहे वो पात्र है कुपात्र है, अगर घर में रहा हुआ है तो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो जो दरिद्रा साल भर रहती है और उसको हम निकालते हैं तो उसके दिन ही तो हमारा रूप निखरेगा, तब जब स्वस्थ शरीर रहेगा। और उसके बाद में फिर लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की पूजा से बताया है। अब वैसे मैं सबसे विनम्र निवेदन, ये दोनों मैंने चीजें इसलिए बताई जापान की और अमेरिका की, कि वहाँ कहीं प्रदोष काल में 31 तारीख को वहाँ प्रदोष काल में है ही नहीं, तो वो निश्चित रूप से 1 तारीख को वहाँ पर 1 तारीख को अमेरिका में, अफ्रीका में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, इनमें कहीं 1 तारीख को है ही नहीं प्रदोष काल में, तो वहाँ निश्चित रूप से 31 तारीख को ही होगी। अब भारत में जो है, जो पूर्णिमा, इसके अमावस्या के 3 पार्ट हैं, 3 भाग में इसको जब अष्टयाम होती है, 8 याम होती है अमावस्या के, तो इसमें एक तो सिने वाली, दर्श और कुहू, ये 3 पार्ट हैं। तो सिने वाली 1 पार्ट की, जैसे 8 प्रहर का 1 पार्ट तो हो गया सिने वाली, उसके बाद 5 पार्ट हो जाते हैं दर्श, और फिर लास्ट के 2 पार्ट हो जाते हैं कुहू। तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी शास्त्र हैं, कहीं विरोध नहीं है। जिन्होंने 31 की करी है, जिन्होंने 1 की है, तो उनको भी पता है, उन्होंने जो प्रमाण लिखे हैं उससे भी दिखाया है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या का दर्श भाग स्पर्श करता है, दर्श भाग बीच के जो 5 याम हैं उनका पार्ट अगर स्पर्श करता है तो उस दिन दिवाली हो जाती है। तो वो दिवाली होती, फिर शंका की कोई बात ही नहीं होती है। पर मीडिया ने बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देता है, क्योंकि अब इनको मीडिया वाले खुद तो विवश होते हैं, उनको तो फला जो पंडित जी लिख दें वो छाप देते हैं, उनको क्या पता पंडित जी में कितना दम है, अब वो तो बेचारे छाप देते हैं अपने हिसाब से। अब वो है कि ऐसी स्थिति में अभी पहले क्या क्षेत्रीय पंचांग के हिसाब से, पहले जैसे अभी हमारे आदरणीय अर्कनाथ जी ने कहा था कि 40-50 साल पहले से विवाद नहीं होते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं चलता था, तो और न कोई नेट चलता था, तो जो पंचांग में लिख दिया उस अपने एरिया में होता कागज। दिवाली का मैं निर्णायक स्थिति में, तो हमारे गुरु जी हैं रामपाल जी महाराज, ये इनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं। और पर वस्तु स्थिति तो यह है कि हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में अर्धयाम निशीथ पूजा भी होती है, तो वो तो 31 तारीख को मिल रही है यहाँ। पर जोधपुर के बाद में जो पाकिस्तान पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर प्रदोष काल में दौड़ बहुत कम भाग रह जाता है धीरे धीरे। अब दंड जो उन्होंने एक दंड मात्र के लिए लिखा, शकुन हो गया। तो खैर मैं अब ज़्यादा आपका समय, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो मैं सभी को विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जिस दिन स्पष्ट है कि दर्श भाग जिस दिन प्रदोष में है, और धर्मशास्त्र कभी भ्रांति नहीं पैदा न की है, न करता है, न करेगा, ये हमेशा क्लियर कट है। बस हमारी बुद्धि का ही फेर है कि हम उसको किस तरह से उसको कर देते हैं, क्योंकि विद्वानों में यही तो है ज्ञान, कि उसको एक चीज को, जैसे वकील का प्रत्यक्ष सब कह दिया, लेकिन पूर्वी विश्व में 1 तारीख को मनेगी, तो पूर्व के बाद 3/4 विश्व में 31 तारीख को मनेगी, और इसी के हिसाब से अपने को निर्णय ले लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।